उसके बाद 169 चेजेबल स्कोर था इन कंडीशन में, इन विकेट में. आई थिंक लैक ऑफ इंटेंट आई विल से, एंड फिनिशिंग टच नहीं हो पा रहा जिसकी वजह से ऐसे हुआ है. और ऑब्वियसली बात है, कुछ टीम में ऐसा हो जाता है अक्सर कि आप क्लिक नहीं कर पा रहे, बट हम ओवरऑल क्रिकेट फेजेस में बहुत अच्छी खेल रहे हैं. ऑल टुगेदर मिक्स होगा तो होपफुली हम जीत सकेंगे. और जहाँ तक कल की मैच की बात है, आज का मैच तो हो गया, मिस्टेक्स हुई हैं, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हुई हैं, लेकिन हम वही कोशिश करेंगे. प्रोफेशनल्स वही होते हैं जो जब चिप्स आर डाउन, एवरीथिंग इज़ अगेंस्ट यू, देन यू टर्न अप एंड विन योर टीम अ गेम. देखें, ओवरऑल जब भी आप किसी की इनिंग्स देखते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा एज अ लोकल प्लेयर आप सीखते हैं. उसने बिल्कुल रिस्क लिया और उसको पता था कि एंड में वो कैपिटलाइज करेगा. हमने थोड़ी गंदी बॉलिंग भी की, नो डाउट अबाउट इट, बट उसकी इनिंग से नथिंग कैन टेक अवे. 120 और रन्स करना कोई मजाक नहीं है. वन साइडेड उसने सारे स्कोर किए. सो यही होता है ओवरसीज़ प्रोफेशनल का, यही होता है कि वो जब सेट होता है तो बहुत लंबा लेके जाता है और मैच फिनिश कर देता है. लेकिन वो इतना स्कोर नहीं था. हम समझ रहे थे 170 वी कैन चेज डाउन. हमारी तरफ से बहुत गलती हुई, और यही T20 की ख़ास बात है कि आपने स्टार्ट अच्छा किया है तो फिनिश अच्छा करना चाहिए था. लास्ट 5 ओवर हमें बॉलिंग से फिनिश करना चाहिए था और लास्ट 5 ओवर हमें बैटिंग से फिनिश करना चाहिए था. सो यही T20 की खासियत है. मैं ये नहीं कहूँगा कि हम बहुत बुरी क्रिकेट खेल रहे हैं. क्लोज गेम्स हैं, और देखें क्लोज गेम कहीं भी जा सकते हैं. एक थोड़ी सी लक की भी ज़रूरत है, और थोड़ा सा हमें भी अपने आप को उठा के खेलना होगा. शोएब भाई, देखें कहने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सबको पता है वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर्स इन वर्ल्ड क्रिकेट. और जिस तरह वो खेले हैं फर्स्ट 3 गेम्स में, एवरीबडी कैन सी कि पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता इतने ज़बरदस्त मिडल ऑर्डर बैट्समैन इस एज में अभी तक है पाकिस्तान में. नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. आई थिंक मीडिया पे जो भी बात आती है, कुछ सच होते हैं, कुछ गलत होते हैं. मैं बाबर के बारे में बात ही नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि हमारी टीम जिस तरह खेल रही है, आई थिंक हमें थोड़ा सा रिजल्ट्स की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि जिस कंडीशंस में हमारी बैटिंग आ रही है और हम फिनिश नहीं कर पा रहे, वो एक सबसे बड़ा फैक्टर है. सेकेंडली आई थिंक बॉलिंग, हमारा जो डेथ ओवर्स है वो फैक्टर्स थे. और थर्डली मैं देखें, सच मैं आपको बताऊं, 14 में से 13 मैच हम हारे हैं, नो डाउट. फैक्ट्स को कोई डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन स्टिल टूर्नामेंट में अभी 3 मैच हुए हैं और 7 मैच है. हमारा फर्स्ट टारगेट है सबसे पहले मैच जीतना, उसके बाद प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करना. ये हमारा टारगेट है. अब टॉप 2 में भी आ सकते हैं अगर आप 7 गेम्स जीतें, लेकिन रियलिस्टिकली आप देखें तो हमें प्लेऑफ में सबसे पहले आना है, और उसके बाद हमने देखना है कि हम कैसे लें. और एक बार अगर टीम मोमेंटम गेन कर ले विनिंग स्ट्रीक के साथ, क्योंकि हम लूजिंग स्ट्रीक के साथ ही खेलते आ रहे हैं लास्ट सीज़न भी और अभी भी, एक बार वो जीत का, आपको कहते हैं जैसे जीत का कोई नशा हो या कुछ, वो आप पे आ जाए तो उसके बाद आप एक अनफोर्सेबल टीम होते हैं. सो अभी तक ऐसा नहीं हो पा रहा, और ये हमारी ही गलतियाँ हैं, ना मीडिया की है ना बाहर किसी की है. हम लोग ही गलत खेल रहे हैं. तो इसको मैं कहूँगा कि हम लोग बैठेंगे फिर से, और कोई एक बंदा टर्न अराउंड करने की कोशिश करे, मैच जितवाए, ताकि सबका बिलीफ वापस है. और फेथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी स्पोर्ट्स, एनी कैरियर. सो आई स्टिल हैव फेथ इन कराची. देखें, सारे मैच विनर्स हैं, कोई ऐसा प्लेयर मैं नहीं समझता जो ना हो. कॉम्बिनेशन हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं. हैविंग सेड दैट, कंडीशंस भी हम देख रहे हैं किस कंडीशन में हम कैसे खेल रहे हैं. सो कॉम्बिनेशन अभी उस तरह बन नहीं पा रहा. वंस क्योंकि अब तो 3 गेम्स हो चुके हैं, अब हमें रियली बैठ के सोचना पड़ेगा कि किस कॉम्बिनेशन से खेलें और किस तरह की क्रिकेट खेलें. सो देखें, मैच विनर्स तो हैं. मैं अभी भी यही कहूँगा, जब तक टूर्नामेंट से एलिमिनेशन लिखा नहीं आता, मैं कभी भी आपको ये नहीं बोल सकता कि हम नहीं जीतेंगे. तो हम कोशिश यही करेंगे, सबसे पहले प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने की कोशिश करें, और गेम बाय गेम लेके चलें. हमने 3 टीम्स के साथ खेला है, हमें आइडिया है उनके वीकनेस और प्लस पॉइंट का. सो आई थिंक नेक्स्ट टाइम जब भी हम इन टीम से दोबारा खेलें और अगर जीत हमारे साथ हो और हम अच्छी क्रिकेट खेलें तो हम प्लेऑफ्स में पहुंच सकते हैं. नहीं, देखें, समटाइम्स ऐसा होता है कि आप इंटेंट आपका नहीं होता. समटाइम्स आप विकेट्स जो हैं वो बहुत इजी दे देते हैं ऐसी कंडीशंस में. सो यही बात हुई थी कि अपनी विकेट इजीली नहीं देनी. सो क्योंकि एक बैट्समैन अंदर है, आप देख सकते हैं कि कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, स्पेशली कराची की विकेट्स में. सो अभी ये हो नहीं पा रहा, क्योंकि जो सेट होता है वो आउट हो रहा है, माँ सिवाय शोएब मलिक के. सो आई थिंक शोएब भाई ने बहुत ज़बरदस्त ये इन चीज़ों में सीखना चाहिए कि आप सेट हो जाएं तो आप फिनिश करके आएँ गेम. सो ये हमारा नहीं हो पा रहा, और देखें हो जाता है, अप एंड डाउन पार्ट ऑफ क्रिकेट है.
बट मैं आपको फिर ये कह रहा हूँ, मैंने अभी तक फेथ नहीं छोड़ी। जब मैं फेथ छोड़ूंगा मैं आपको बोल दूंगा हम फेथ छोड़ चुके हैं। हम खेलेंगे और हम कोशिश यही करेंगे कि हम और तगड़ा खेल के 3 मैचों को हम भूल जाएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखें, प्रेशर तो आप चाहे फ्रेंचाइज खेलें चाहे इंटरनेशनल खेलें, अगर आप हारेंगे तो आपके ऊपर प्रेशर उस तरह नहीं आता कि मीडिया के दबाव से आ रहा है या इस तरह नहीं आता। ऑब्वियसली आप देखते हैं सोशल मीडिया सारा कुछ होता है। आई थिंक कराची को प्यार भी बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, थोड़ा सा हल्का फुल्का कह भी देते हैं। सो वो चीज़ मेरे उसमें बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरी जॉब यही है। जब तक मेरी जॉब है कि हमारी टीम जीते, अच्छा खेले, एज अ कैप्टन मैं बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं हूँ इस तरह का। येस, वी लॉस्ट द गेम। स्पोर्ट्स में ऐसा होता है कि आप हारते हैं, लेकिन ऑनेस्टली बात बताऊं कि मैं बिल्कुल भी इस तरह प्रेशराइज नहीं हूँ। 1 विन कैन टर्न अराउंड।